एक जंगल में बहुत समय पहले एक सियार रहता था। वह बहुत आलसी था। पेट भरने के लिए खरगोश व चूहों का पीछा करना व उनका शिकार करना उसे बड़ा भारी लगता था। शिकार करने में परिश्रम तो करना ही पड़ता है। दिमाग उसका शैतानी था। यही तिड़कम लगाता रहता कि कैसे जुगत लड़ाई जाए जिससे बिना हाथ पैर हिलाए भोजन मिलता रहे। एक दिन उसी सोच में डूबा वो सियार एक झाड़ी में दुबका बैठा था। बाहर चूहों की टोली उछल कूद व भाग दौड़ करने में लगी थी। उनमें एक मोटा सा चूहा था जिसे दूसरे चूहे सरदार कहकर बुला रहे थे और उसका आदेश मान रहे थे। सियार उन्हें देखता रहा। उसके मुंह में पानी आ गया। फिर उसे एक तरकीब आई। जब चूहे वहां से गए तो उसने दबे पांव उनका पीछा किया। कुछ ही दूर उन चूहों के बिल थे। सियार वापस लौट आया। दूसरे दिन प्रातः ही वह उन चूहों के बिल के पास जाकर एक टांग पर खड़ा हो गया। उसका मुंह उगते सूरज की ओर था और आंखें बंद थी। चूहे बिलों से निकले तो सियार को उस अनोखी मुद्रा में खड़े देखकर वे बहुत चकित हुए। एक चूहे ने सियार के निकट जाकर पूछा, सियार मामा, तुम इस प्रकार एक टांग पर क्यों खड़े हो? सियार एक आंख खोलकर बोला, मूर्ख, क्या तूने मेरे बारे में कभी नहीं सुना? अगर मैं चारों टांगे नीचे टिका दूंगा तो धरती मेरा बोझ नहीं संभाल पाएंगी। यह धरती डोल जाएंगी, साथ ही तुम सब भी खत्म हो जाओगे। तुम्हारे ही कल्याण के लिए मुझे एक टांग पर खड़े रहना पड़ता है। चूहों में खुसर पुसर हुई। वे सियार के निकट आकर खड़े हो गए। चूहों के सरदार ने कहा, है महान सियार, हमें अपने बारे में कुछ बताइए। सियार ने ढोंग रचा, मैंने सैकड़ों वर्ष हिमालय पर्वत पर एक टांग पर खड़े होकर तपस्या की। मेरी तपस्या समाप्त होने पर सभी देवी देवताओं ने मुझ पर फूलों की वर्षा की। भगवान ने प्रकट होकर कहा कि मेरे तप से मेरा भार इतना हो गया कि मैं चारों पैर धरती पर रखूं तो धरती गिरती हुई ब्रह्मांड को फोड़कर दूसरी ओर निकल जाएंगी। धरती मेरी कृपा पर ही टिकी रहेंगी। तब से मैं एक टांग पर ही खड़ा हूँ। मैं नहीं चाहता कि मेरे कारण दूसरे जीवों को कष्ट हो। सारे चूहों का समूह महातपस्वी सियार के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। एक चूहे ने पूछा, तपस्वी मामा, आपने अपना मुंह सूरज की ओर क्यों कर रखा है? सियार ने उत्तर दिया, सूर्य की पूजा के लिए। और आपका मुंह क्यों खुला है? दूसरे चूहे ने पूछा। हवा खाने के लिए, मैं केवल हवा खाकर जिंदा रहता हूँ। मुझे खाना खाने की जरूरत नहीं पड़ती। मैंने तप का बल हवा को ही पेट में भांति भांति के पकवानों में बदल देता है, सियार बोला। उसकी इस बात को सुनकर चूहों पर जबरदस्त प्रभाव पड़ा। अब सियार को और उनका सारा भय भी जाता रहा। वे उसके और निकट आ गए। अपनी बात का असर चूहों पर होता देख मक्कार सियार दिल ही दिल में खूब हंसा। अब चूहे महातपस्वी सियार के भक्त बन गए। सियार के चारों तरफ चूहे बैठकर ढोलक मंजीरे लेकर उसके भजन गाते। भजन कीर्तन समाप्त होने के बाद चूहों की टोलियां भक्ति रस में डूबकर अपने बिलों में घुसने लगती तो सियार आखिरी के 3-4 चूहों को दबोचकर खा जाता। फिर रात भर आराम से सोता। सुबह होते ही फिर वह चूहों के बिलों के पास आकर एक टांग पर खड़ा हो जाता और अपना नाटक चालू रखता। चूहों की संख्या कम होने लगी। चूहे के सरदार की नजर से यह बात छिप ना सकी। एक दिन सरदार ने सियार से पूछा कि महात्मा सियार, मेरी टोली के चूहे मुझे कम होते नजर आ रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? सियार ने आशीर्वाद की मुद्रा में हाथ उठाया। ही चतुर मूषक, यह तो होना ही था। जो सच्चे मन से मेरी भक्ति करेगा वह सशरीर बैकुंठ को जाएगा। बहुत से चूहे भक्ति का फल पा रहे हैं। चूहे के सरदार ने बाकी बचे चूहों को चेताया और स्वयं उसने दूसरे दिन सबसे बाद में बिल में घुसने का निश्चय किया। भजन समाप्त होने के बाद चूहे बिलों में घुसे।
सियार ने सबसे अंत में चूहे को दबोचना चाहा। चूहों का सरदार पहले ही चौकन्ना था, वह दांव मारकर सियार का पंजा बचा गया। असलियत का पता चलते ही वह उछलकर सियार की गर्दन पर चढ़ गया और उसने बाकी चूहों को हमला करने के लिए कहा। साथ ही उसने अपने दांत सियार की गर्दन पर गड़ा दिए। बाकी चूहे भी सियार पर झपटे और सबने कुछ ही देर में महात्मा सियार को कंकाल सियार बना दिया। केवल उसके हड्डियों का पिंजर बचा रह गया। कहानी से सीख: ढोंग कुछ ही दिन चलता है, फिर ढोंगी को अपनी करनी का फल मिलता ही है।